नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। जैसे कि आज आप लोग देखेंगे कि पोषण ट्रैकर में हम किस प्रकार से आधार नंबर से ओटीपी वेरीफाई करेंगे और मोबाइल फ़ोन ओटीपी कैसे वेरीफाई करना है, ये सब के बारे में भी, और इनसफिशिएंट डाटा हम लोग किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, इसके बारे में भी हम आप लोग को पोषण ट्रैकर में बताएंगे। तो चलिए हम पोषण ट्रैकर खोलते हैं। तो इस तरह से पेज खुल के आएगी और भी जानकारी इसमें जानकारी एंटर करें, यानी कि आप लोग को विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग हम लोग किस प्रकार से डालेंगे, जैसे कि हाइट और वेट, ये सब हम लोग किस प्रकार से डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर खोलेंगे। खोलने के बाद आप लोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट नंबर में, और सेकेंड नंबर में आप लोग को होम विजिटिंग शेड्यूल है। तो इस तरह से आप लोग को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाके आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जितना भी लाभार्थी को आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इस तरह से आप लोग को देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग को क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आज जानते हैं बच्चे जो है 3 साल से 6 साल वाले बच्चे को किस प्रकार से हम लोग आधार ओटीपी वेरीफाई करेंगे, और जो बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग छोड़ेंगे। तो चलिए हम एक बच्चा को आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं, उसमें जानकारी इंटर और हाइट वेट ये सब हम लोग वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग को विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग ये सब हम लोग करके दिखाएंगे। तो चलिए इसमें से एक बच्चा को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अमृता कुमारी के नाम से है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग इस वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि इस पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे मेरा जो डाटा है इसका अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ स्टेटस में है डाटा, यहाँ पे जो आप लोग को इनसफिशिएंट डाटा लिख रहा है। तो इस तरह से सभी में आप लोग को इनसफिशिएंट डाटा लिखेगा, और यहाँ पे आधार नंबर जो है अनवेरीफाई किया हुआ है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी आप लोग को अनवेरीफाई किया हुआ है। तो ये सब हम अभी के अभी हम लोग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आप लोग को 3 डॉट यहाँ पे दिया गया है, तो 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे जैसे ही। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जानकारी इंटर, यहाँ पे जो आप लोग का दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जाएंगे जानकारी इंटर में, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आज का डेट आप लोग को दिखाएगा, और यहाँ पे जो बच्चा का है मतलब 3 साल से 6 साल वाले बच्चे का यहाँ पे हेडलाइनिंग दिखाएगा। और इस तरह से आप लोग को 2 स्टेप करना होगा, जैसे कि पोषण आपूर्ति सबसे पहले और पोषण हस्तक्षेप दूसरा नंबर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण आपूर्ति में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आप लोग का दिया जा रहा है, क्या आपको कोई पोषण आपूर्ति दी गई। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जा रहा है, यानी कि आपने आंगनबाड़ी में कौन सा पोषक आपूर्ति दिए हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सब जगह अलग अलग तरह का पोषण आपूर्ति आती है, जैसे कि आयरन की गोली, विटामिन, कैल्शियम, यहाँ पे जो आते हैं उस पर आप लोग टिक कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऊर्जा का सेवन क्या है, और इस तरह से प्रोटीन का सेवन क्या है, और फैट का सेवन क्या है। तो इस तरह से आप लोग देखने को मिल रहा है। तो इस सब को आप लोग को छोड़ देना है। यहाँ पे वैकल्पिक है, मतलब ऑप्शनल है ये। तो इसको आप लोग यहाँ पे आप लोग इनको छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे में हम लोग दिया गया है सबमिट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया लिख के और बैक हो जाएगी, और हम लोग दूसरा स्टेप में हम आ जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरा स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, इसलिए टिक आउट हो गया। दूसरा स्टेप में आए पोषण हस्तक्षेप में। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे हेमोग्लोबिन पूछा जा रहा है। तो इसको हेमोग्लोबिन 5 से 30 होना चाहिए। तो आप लोग हेमोग्लोबिन डायरेक्ट आप लोग डाल लीजिए, जैसे 5 से ऊपर होना चाहिए और 30 से नीचे। तो इस तरह से हम लोग हेमोग्लोबिन डाल लेते हैं इस तरह से। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे नीचे में दिया गया आप किस प्रकार के स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग दिखाया जा रहा है एलोपैथी, और यहाँ पे हेमोपैथी, आयुष। तो यहाँ पे जो ये दिया जा रहा है आप लोग को आयुष, ये आयुर्वेदिक दवा है। ये हेमोपैथी तो जान रहे हैं, और एलोपैथी हो गया अंग्रेजी दवा। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एलोपैथी पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। उसके बाद आप लोग को बैक हो जाएगी, और यहाँ पे जानकारी इंटर आप लोग का भर गया, और यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, और यहाँ पे टिक आउट होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को बैक हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ इनसफिशिएंट डाटा, इसके नीचे आप लोग को हेमोग्लोबिन का यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो चलिए हम आप कुछ देर वेट करते हैं। जैसे कि हमने वेट किया तो यहाँ पे देखेंगे कि हेमोग्लोबिन यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा है। इस तरह से आप लोग हेमोग्लोबिन चेंज भी कर सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि ये है मेरा जानकारी इंटर आ गया। उसके बाद हेल्थ स्टेटस में आएंगे, यानी कि इनसफिशिएंट डाटा में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जाना होगा 3 डॉट पे, यानी कि आप लोग ये 3 डॉट दिया हुआ है इस पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाएंगे। इस तरह से जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग। आज का डेट दिया गया है और यहाँ पे हाइट और सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट जो दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है। उसके बाद वजन जो किलोग्राम में दिया गया है। तो इस तरह से हमने इस बच्चे का वजन पहले से कर चुके हैं। तो इस तरह से मेरा जो सेंटीमीटर था जो 1.2 था, और इस तरह से मेरा वजन आज इसका जो वजन हमने किए हैं तो इस तरह से मेरा ये वजन इसका था 15 kg। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सबमिट मारना है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे वेट शेड्यूल वेट भी 0.5 टू 40 kg, इस तरह से आप लोग को हेल्प में दिया गया है। और सबमिट हम लोग मारेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे वजन डाल लेंगे और हाइट डाल लेंगे तो सबमिट मार लेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक यहाँ पे फिर से बता दिया गया है। और यहाँ पे विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग हमारे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इनसफिशिएंट डाटा है ये चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, तो चलिए देखें कि आप लोग यहाँ पे जो हमने हेल्थ स्टेटस में डाले, यहाँ पे नो इनसफिशिएंट डाटा लिख रहा था, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से अमृता कुमारी का जो यहाँ पे साइन भी आ गया है, जो आप लोग को ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो ये नॉर्मल हो गई है। तो आप लोग यहाँ पे नॉर्मल देख रहे हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे आधार, यहाँ पे जो आप लोग को यहाँ पे आधार अनवेरीफाई है, इसको हम लोग आधार वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि आधार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खोलेंगे। खोलने के बाद आप लोग देखेंगे कि प्लीज इंटर डिटेल्स एज पर आधार। तो यहाँ पे जो आप लोग को दिया जा रहा है कि आपका जो ये आधार कार्ड है इसका डिटेल्स आप लोग को डालना है। जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आधार कार्ड है अमृता कुमारी के नाम से, वो आधार कार्ड में नाम सही है या नहीं, ये पहले आप लोग को पता करनी है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड डालनी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग छोड़ देंगे, आधार कार्ड है तो आप लोग आधार कार्ड इस तरह से डालेंगे। जैसे कि हम आधार नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं बच्चा का। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जन्म की तारीख भी आप लोग को आधार कार्ड के अनुसार आप लोग को चेक कर लेनी है। तो चलिए हम इसको जन्म के अनुसार भी आधार कार्ड हम लोग चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको डेट ऑफ बर्थ जो हमने डाले हुए थे रजिस्ट्रेशन समय, उस समय क्या गलत डाला हुआ था, तो इस तरह से हमने डाल लिया। और उसके बाद आप लोग तो यहाँ पे मेल फीमेल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, और इसका पिताजी का नाम भी आप लोग इस तरह से देख रहे होंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर जो दिया गया है, जो यहाँ पे आप लोग को नंबर दिया गया है, तो ये नंबर आप लोग को लास्ट में चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सबमिट मार लेते हैं। इस तरह से हम जैसे ही सबमिट मारेंगे, इस तरह से सबमिट मारेंगे तो आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे सफलतापूर्वक अपलोड हुआ, इस तरह से आप लोग को आ जाएगी। और आने के बाद इस तरह से बैक हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेरा जो आधार नंबर वेरीफाई है, जो अनवेरीफाई है, यहाँ पे आप लोग को कुछ समय वेट करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे इन प्रोसेसिंग में डाल दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग इन प्रोसेसिंग में डाल दिया गया। और सेकेंड नंबर में आप लोग को क्या करना होगा कि फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, इनसफिशिएंट डाटा कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग को हेमोग्लोबिन और यहाँ पे स्टेटस इनसफिशिएंट डाटा ये भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर इसका जो था सो ये खो गया है, या मतलब चेंज करना है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और नया मोबाइल नंबर डाल देते हैं। या आप लोग का पहले से वो नंबर आपके लाभार्थी के पास है, वो लाभार्थी का नंबर आप लोग छोड़ देंगे और आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से सबमिट मारेंगे। तो चलिए हम इसको सबमिट मार लेते हैं। जैसे ही सबमिट मारेंगे, इस तरह से जैसे ही सबमिट मारेंगे तो यहाँ पे आप लोग का दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, इस तरह से लिख के आएगी। और यहाँ पे आप लोग को ओटीपी दर्ज करनी है, यानी कि 4 अंक का ओटीपी आप लोग के पास
जाएगा। जो यहाँ पे आप लोग को 4 खाना बॉक्स दिया गया है, उसके बाद हम लोग को वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे इसका जो OTP वेरीफाई कर टाइम जो दिया गया है आप लोग को, यहाँ पे 5 मिनट दिया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना लाभार्थी का मोबाइल नंबर लेंगे और यहाँ पे आप लोग बगल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा वो OTP आप लोग को डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे OTP जो दिया गया है 8728, इस तरह से यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला है 8728, इस तरह से हमने OTP डाल दी है 87 और यहाँ पे 28, इस तरह से आप लोग को डालना है। और डालने के बाद आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आप लोग जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे डाटा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिखा के आएगा और यहाँ पे सही का टिक आउट लग जाएगा। और इस तरह से ही आप लोग को वेरीफाई करनी है। आप जब तक नहीं वेरीफाई करेंगे तब तक आप लोग को इसी तरह से लिखाया हुआ रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे कि हमने यह जो OTP वेरीफाई किया है वो कुछ समय वेट करना होगा और आप लोग को यहाँ पे जो टिक आउट करके यहाँ पे स्टार करके आप लोग को यहाँ पे सही हो जाएगा और ग्रीन कलर से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो आप लोग को इसी तरह वेरीफाई करनी है। और यहाँ पे 5 से 10 मिनट आप जैसे ही रुकेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे फ़ोन नंबर तो वेरीफाई हो ही गया। तो इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग आधार OTP वेरिफिकेशन करेंगे और फ़ोन OTP वेरिफिकेशन करेंगे और इनसफिशिएंट डाटा भी इसी तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। जानकारी इंटर इसी तरह से आप लोग करेंगे। विकास की निगरानी आप लोग को इसी तरह से करेंगे, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग, हाइट, वेट, यानी कि आप लोग को इसी तरह से करना है। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कतें होती होगी तो आप हमारे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।